हुकूमत पाकिस्तान ने जनाब कोरोना के खिलाफ कितना अच्छा काम किया, ये सवाल हुआ, पूरे मुल्क में हुआ, हर सूबे में ये सवाल हुआ। तो 73% पाकिस्तानियों ने गैलप पर अपनी राय का इजहार किया। 3 सूबों से 2 साल की कारकर्दगी पर मस्बत रद्द-ए-अमल सामने आया। इस सबको समझने के लिए मेहमान भी है, हमारा साथ देंगे अब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गैलप पाकिस्तान बिलाल खिलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। इतने दिलचस्प पॉइंटर्स होते हैं ये कि जिनके ऊपर आप लोग काम करते हैं, ज़रा हमारे नाज़रीन को समझाइए ना कैसे करते हैं, तरीक़ाकार क्या रहता है, और ये कि कितने लोग इंक्लूडेड थे इस सारे के सारे सर्वे में। बिल्कुल ठीक। तो गैलप पाकिस्तान तकरीबन 40 साल से पाकिस्तान में सर्वेस कर रहा है। कोरोना के ज़माने में हम फ़ोन मेथडोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि तकरीबन 200 मिलियन पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन यूज़र्स हैं। तो इनमें हम स्टेटिस्टिकली गिविंग एवरीवन इक्वल चांस टू बी सिलेक्टेड, हमने कोई 1600 मर्द और ख़वातीन का इंतखाब किया, जो कि तकरीबन 100 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स पाकिस्तान के शामिल हैं, उनमें मौजूद थे। और फिर हमने फ़ोन पर इंटरव्यूअर्स को ट्रेंड इंटरव्यूअर्स के ज़रिए उन लोगों को कुछ सवालात पेश किए। उन सवालात के जवाब जो हैं वो इस रिपोर्ट में आपके सामने हैं। ओके बिलाल, मुझे प्लीज़ ये बताइएगा कि जब हम बात कर रहे हैं कि पहला मसला लोग समझते हैं कि मईशत है, दूसरा मसला वो कहते हैं कि करप्शन है, तीसरा मसला वो कहते हैं कोरोना है, ऐसे में ये जो करप्शन वाला मामला है, अगर इस पे मुझे आप थोड़ा सा बताएं कि किस सूबे में इससे मुताल्लिक क्या राय थी? बिल्कुल, जो ये जो सवाल है, हमने लोगों के सामने 4 या 5 ऑप्शंस रखी, जिनमें से ये था कि आपके ख्याल से करप्शन सबसे बड़ा मसला है, इकॉनमी सबसे बड़ा मसला है, कोरोना सबसे बड़ा मसला है, इंडिया के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं और उसकी कशीदगी जो है सबसे बड़ा मसला है। तो इसमें से जब लोगों ने चूज़ किया, और हम ये जानना चाह रहे थे कि इस वक्त उनकी राय में इन तीनों में से कोरोना, करप्शन और इकोनॉमी में से मेनली क्या बड़ा मकसद। एक सवाल मिस कर दिया आपने, एक ऑप्शन मिस कर दी। नवाज शरीफ साहब बड़ा मसला है या नहीं, ये सवाल ये नहीं पूछा आपने, ये ऑप्शन क्यों नहीं थी? हुकूमत की नजर से नहीं किया इसका मतलब ना आपने सर्वे। बिल्कुल, हमने क्योंकि सर्वे करने से पहले एक अमूमी अवामी राय भी जानते हैं, तो ये आवाम के लिए बहुत बड़ा मसला नहीं है अनफॉर्चुनेटली। एग्जैक्टली, ये हुकूमत के लिए तो हो सकता है, ये आवाम के लिए नहीं है। इस वक्त हमने इसमें देखा कि इकोनॉमी जो है इस वक्त सबसे बड़ा मसला है, क्योंकि कोरोना के बाद शुक्र है पाकिस्तान में कोरोना तो अब ख़त्म की तरफ जा रहा है, मगर ये कि इकोनॉमी बहुत इस सारे चक्कर में बर्बाद हो गई, लोगों की अपनी पर्सनल इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बर्बाद हो गई। तो इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो लोग आवाम हुकूमत से कहते हैं कि हमारे लिए आप कुछ करें, वो एक इकॉनमी है, और चाहते हैं कि हुकूमत जो है वो किस तरीके से जो इकॉनमी का पट्टा है वो उसको दोबारा से व्हील जो है वो चलना शुरू हो जाए, और इस पे जो भी हुकूमत कर सकती है इस पर्पस के लिए वो करे। और ये जो आधी टेन्योर तक का पड़ाव है मौजूदा हुकूमत का, उससे ज़रा सा पहले पहले ही है ये, तो मुख्तलिफ हल्कों का इस सिलसिले में क्या कहना है, उनको कैसी लगी इनकी कारकर्दगी, आने वाले दिनों को देखते हुए इनकी जो मुद्दत बाकी है उसको जज करने के लिए लोगों का अभी क्या ख्याल है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, इसमें 2-3 हमने जो डीपर एनालिसिस किए हैं वो ये कि अगर हम कोरोना से पहले तहरीक इंसाफ की हुकूमत की अवामी हलकों में कारकर्दगी को देखें, तो वो बहुत शदीद मंदी की तरफ जा रही थी, शदीद तेज़ी की तरह गिर रही थी। तो कोरोना में जब हम ने हुकूमती कारकर्दगी देखी और हमने देखा कि अवाम ने भी हुकूमती कारकर्दगी देखी, तो इसमें तकरीबन 22% इजाफा हमने देखा कि एकदम से तहरीक इंसाफ की हुकूमत की कारकर्दगी में इजाफा लोगों ने देखा। इसको हमने जब स्टडी किया तो ये यूनिक नहीं है, क्राइसिस में दुनिया भर की हुकूमतों को एक तरफ फ़ायदा हुआ, अवाम कोरोना में मुब्तला हो गए मगर हुकूमतों को इसका फ़ायदा हुआ। और एक ये इंटरनेशनल फिनोमेना है जिसको कहते हैं रैलिंग राउंड द फ्लैग, विच बेसिकली मीन्स कि क्राइसिस के ज़माने में अवाम के पास और कोई हल नहीं है हुकूमत से ही इमदाद मांगने का, हुकूमत की तरफ देखने का, गिर जमा होकर उनसे हुकूमत की तरफ देखने का। दूसरा, पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ की हुकूमत की पॉजिटिव रेटिंग में इजाफा हुआ है। प्राइम मिनिस्टर के बारे में 38% लोग पॉजिटिव राय रखते हैं, नेट
7% है, मतलब ये है कि ज़्यादा लोग पॉजिटिव राय रखते हैं, कम लोग नेगेटिव राय रखते हैं। मगर एट द सेम टाइम जब इस हुकूमत का मुवाजना पिछली हुकूमत से करते हैं तो तकरीबन 44% ये कहते हैं कि ये हुकूमत बेहतर है, 49% ये कहते हैं कि ये हुकूमत पिछली हुकूमत से वर्स है। और ये राय सिंध में भी ऐसी है और केपी में भी ऐसी है, क्योंकि सिंध में भी हुक्मरान पुराने हैं, केपी में भी हुक्मरान पुराने हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ केपी में ज़्यादा अफराद का ये कहना है कि ये हुकूमत पिछली PMLN की हुकूमत है। हम फेडरल हुकूमत की बात कर रहे हैं, के हवाले से राय है, ठीक है। सिर्फ एक सूबे में ज़्यादा लोग ये कहते हैं कि ये हुकूमत पिछली हुकूमत से बेहतर है। बाकी तीनों सूबों में लोगों की राय ये है कि ये पिछली हुकूमत से बेहतर इवन इन पंजाब, इसमें इवन इन पंजाब, बल्कि पंजाब में ये शरह तकरीबन 8% ज़्यादा लोग ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत बुरी है। इसमें चीफ मिनिस्टर उस्मान बुरदार की जो कारकर्दगी है और जिसको जब मुवाजना करते हैं शहबाज शरीफ की हुकूमत के साथ, तो लोगों को बहुत गैर इत्मीनानी का एहसास होता है, सामना करना पड़ता है। एक इसमें इस हुकूमत को जो एक आपके लिए लकी फैक्टर कह लें, वो पाकिस्तान की कोरोना में जो अच्छी कारकर्दगी है, जो ना सच्ची बात यह है कि ना हुकूमत जानती है कि क्यों हुई है, ना जानते हैं, ना पब्लिक। अगला सर्वे इस पर सही है। अगला सर्वे इसी पर रख लेते हैं फिर, क्या ख्याल है? बिल्कुल ये होना चाहिए। इसमें इस वजह से लोग, क्योंकि पाकिस्तान बहुत एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस है, दुनिया भर में मुआवजा करें तो पाकिस्तान की एक एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस है। इसकी वजह से एक होप जनरेट हुआ है कि ये जो हमारे मसाइल थे पिछले 6 महीने के, इंशाल्लाह हम इसको अबूर कर लेंगे। और हमने अभी बिजनेसेस का भी एक सर्वे किया, उसमें 10 में से 8 बिजनेसेस ये कहते हैं कि इंशाल्लाह आने वाला कल बेहतर होगा। पाकिस्तानी कौम वैसे भी हम एक पुरुमीद कौम है। अच्छा। मसाइल को फेस भी करते हैं, मगर इसके बारे में पुरुमीद भी रहते हैं। तो इसलिए इतनी पॉजिटिव, इतनी प्यारी बात आपने कर दी, इतनी पॉजिटिव, इतनी प्यारी बात आपने कर दी, वरना मैं कहने वाली थी कि सहाफत का उसूल है इब्हाम ना हो। तो अब ये जो एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस है, इसमें इस कदर इब्हाम है कि इसको सेलिब्रेट करते करते से डर लगता है। लेकिन हम पुरुमीद कौम हैं, हमारा उमूमी रवैया बहुत अच्छा है, हम मायूसी को यूं भगा देते हैं। थैंक यू सो वेरी मच।